दोस्तों नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। सुप्रीम कोर्ट जिन्हें मिल चुका है लाभ आरक्षण श्रेणी से निकले बाहर। सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पर बहुत बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया जजों की संबंधित पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकालना चाहिए। आरक्षण का लाभ मिल गया तो उस वर्ग को अति पिछड़े के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित जस्टिस बी अर्गोइन ने कहा, एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर कुछ जातियां उस स्थिति और शक्ति तक पहुंच गई है तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन यह केवल संसद को तय करना है। उन्होंने कहा कि अब क्या होता है, एससी एसटी का कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस आदि में जाते हैं तो उनके बच्चे को वह नुकसान नहीं झेलना पड़ता जो अन्य एससी समुदाय के व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर आरक्षण के आधार पर वे दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी को भी हकदार हैं। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि एक विशेष वर्ग के कुछ उपजातियों ने बेहद बेहतर प्रदर्शन किया है, वह उस श्रेणी में आगे भी हैं, तो उन्हें आरक्षण से बाहर निकाल कर जनरल कैटेगरी से मुकाबला करना चाहिए। आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो पिछड़ों में अभी भी पिछड़े हैं। जब एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो उन्हें इसे बाहर निकल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ एससी एसटी श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण की वैधता का सुनवाई कर रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को किया रद्द, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला मामले में सही नहीं है। आरक्षण को रद्द करने के आदेश में उन्होंने उचित कारण नहीं बताई है। दरअसल निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य में ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। दरअसल हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी और 15 जनवरी 2022 को यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था। इसके बाद कई औद्योगिक संगठनों ने इस कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें दलील दी थी कि उन पर कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ी शर्त नहीं लगाई जा सकती है। उद्योग कौशल के आधार पर कर्मचारियों का चयन करते हैं और अगर नियोक्ताओं से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ले लिया जाए तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे। यह कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं।
उन्हें यह भी दलील दी कि राज्य सरकार को स्थानीय निवास के आधार पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, यह केंद्रीय सूची का विषय है और केंद्र सरकार ही इसके लिए सक्षम है। वहीं हरियाणा सरकार ने दलील दी थी कि उद्योगों को भूमि रियायती दरों पर देते हुए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की शर्त आवंटित पत्र में स्पष्ट थी। जनहित में स्थानीय लोग को रोजगार उपलब्ध कराने में यह कानून बेहद अहम है। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रवासी कम वेतन वाले रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी का नतीजा है कि शहरी इलाकों के निकट झुग्गियां बनती जा रही है। इसके साथ ही वो विकास कार्यों के लिए सरकार ने विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया है और इसके कारण भूमि के मालिक बेरोजगार हो गए हैं। दिल्ली में संसद तक किसान करेंगे मार्च, प्रशासन ने नोएडा में लगाया धारा 144। राजधानी दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा में धारा 144 लागू किया गया। नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए, तेजस्वी यादव की पत्नी का बड़ा दाव, सियासी हलचल तेज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। फ्लॉर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। राजश्री यादव के दावे से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा, राजश्री यादव के दावे से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होगी। उन्हें विधायकों के पटल पर एनडीए सरकार का बहुमत साबित करना होगा। नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा से पहले बिहार में सियासी हलचल भी तेज है। कांग्रेस के कई विधायकों तो हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। इधर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है। राजश्री यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मंगलवार को एक पोस्ट कर सियासी हलचल बढ़ा दी। राजश्री यादव ने लिखा, नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो 45 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि भाजपा या किसी अन्य दल की मांग पर यह अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने उन्हें विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान चौधरी ने कहा कि वह महज नोटिस के आधार पर पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं। भाजपा की ओर से त्यागपत्र देने की मांग पर चौधरी ने 3 बार प्रति प्रश्न किया, क्यों? अध्यक्ष ने कहा कि ये विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली से बंधे हुए हैं, नियमावली के निर्देश के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार नोटिस देने के 14 दिन बाद उस पर विधानसभा में विचार होगा। विधायकों के मत से तय होगा कि हम पद पर रहेंगे या नहीं। किसी के मांगने पर त्यागपत्र नहीं देंगे। यह त्यागपत्र मांगने वालों का काम हो सकता है। अवध बिहारी चौधरी ने आगे कहा कि मैं तो नियम कानून से ही चलूंगा। क्या आपको अपने पक्ष में
बहुमत की विश्वास है। चौधरी ने कहा, यह विधायकों पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को जब विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी, वे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। धन्यवाद।